विक्रम अब पूरी तरह बदल चुकी जिंदगी जी रहा था। जिस इंसान के पास कभी बड़ी बड़ी कंपनियां थीं, आज वही रवि की दुकान में सुबह सबसे पहले पहुंचकर झाड़ू लगाता था। दुकान खोलने से पहले वह दरवाजे के सामने कुछ देर खड़ा रहता, जैसे खुद को याद दिला रहा हो कि यह अब उसकी नई दुनिया है। शुरुआती दिनों में हर चीज उसके लिए अजीब थी। हाथों में छाले पड़ जाते, पीठ में दर्द होता और कई बार तो इतना थक जाता कि रात को खाना खाते खाते ही नींद आ जाती। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उसे तब होती जब कोई पुराना जान पहचान वाला उसे इस हालत में देख लेता। एक दिन ऐसा ही हुआ। विक्रम दुकान के बाहर सामान सजा रहा था कि अचानक उसकी नजर एक कार पर पड़ी। कार से एक आदमी उतरा जिसे वह बहुत अच्छे से पहचानता था, वही इंसान जो कभी उसके साथ बड़े बड़े बिजनेस मीटिंग में बैठता था। उस आदमी ने विक्रम को देखा और कुछ पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। विक्रम, तुम? विक्रम ने धीरे से सिर उठाया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, हाँ, अब यही हूं। वह आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, यार, ये सब कैसे हो गया? विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, गलत फैसले और उससे भी बड़ी गलती, घमंड। उस दिन के बाद विक्रम ने तय कर लिया कि अब वह कभी अपने अतीत के बारे में सोचकर खुद को कमजोर नहीं बनाएगा। अब वह सिर्फ अपने आज पर ध्यान देगा। रवि हर दिन उसे ध्यान से देखता था। वह जानता था कि विक्रम के अंदर अभी भी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन उसने कभी उसे मजबूर नहीं किया कि वह अपने दर्द के बारे में बात करे। एक दिन सुबह दुकान पर एक बुजुर्ग महिला आई। वह बहुत गरीब लग रही थी और उसके पास पैसे भी पूरे नहीं थे। वह हिचकिचाते हुए बोली, बेटा, क्या थोड़ा कम में दे दोगे? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। विक्रम कुछ पल के लिए चुप रहा। पहले वह ऐसा कभी नहीं करता था। उसके लिए हर चीज सिर्फ पैसे से जुड़ी होती थी। लेकिन आज उसने बिना कुछ सोचे कहा, ले जाइए, जितना है उतना दे दीजिए। रवि दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसे समझ आ गया था कि विक्रम अब सच में बदल रहा है। दिन बीतते गए और विक्रम धीरे धीरे दुकान के हर काम में माहिर होता गया। अब वह सिर्फ काम नहीं करता था, बल्कि ग्राहकों को समझता था, उनकी जरूरतों को पहचानता था। एक दिन दुकान में अचानक बहुत भीड़ हो गई। रवि किसी काम से बाहर गया हुआ था और पूरी जिम्मेदारी विक्रम के ऊपर थी। पहले तो वह थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसने एक एक ग्राहक को ध्यान से सुना, जल्दी जल्दी सामान निकाला और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दिया। जब रवि वापस आया तो उसने देखा कि दुकान में सब कुछ ठीक से चल रहा है। वह चुपचाप खड़ा होकर विक्रम को देखता रहा। उस दिन के बाद रवि को यकीन हो गया कि विक्रम अब सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रहा, बल्कि वह इस काम को दिल से समझने लगा है। कुछ महीनों बाद दोनों ने मिलकर दुकान को थोड़ा बड़ा करने का फैसला किया। उन्होंने पास की एक छोटी दुकान किराए पर ली और अपने सामान को बढ़ाया। अब उनका काम पहले से ज्यादा चलने लगा था। लोग दूर दूर से उनके पास आने लगे थे। विक्रम के अंदर अब एक नया आत्मविश्वास आ गया था। लेकिन इस बार यह आत्मविश्वास घमंड से नहीं, बल्कि मेहनत और अनुभव से आया था। एक दिन शाम को जब दोनों दुकान बंद कर रहे थे, रवि ने अचानक कहा, तुमने कभी सोचा है कि आगे क्या करना है? विक्रम ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, बस यही कि जो है उसे संभाल सकूं। रवि मुस्कुराया और बोला,
अगर मैं कहूं कि हम इसे और बड़ा बना सकते हैं? विक्रम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कैसे? रवि ने कहा, हम एक नई दुकान खोल सकते हैं। बड़ी वाली। विक्रम कुछ पल के लिए चुप रहा। उसे डर भी लग रहा था, लेकिन अंदर कहीं एक नई उम्मीद भी जाग रही थी। अगर फिर से सब कुछ गलत हो गया तो? उसने धीरे से पूछा। रवि ने हंसते हुए कहा, इस बार हम साथ हैं, और इस बार तुम वही इंसान नहीं हो जो पहले थे। यह बात विक्रम के दिल में उतर गई। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया, धीरे धीरे पैसे जोड़े, सही जगह ढूंढी और आखिरकार एक नई बड़ी दुकान खोल ली। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल जरूर हुआ, लेकिन दोनों की मेहनत रंग लाई। नई दुकान भी चलने लगी। अब विक्रम और रवि सिर्फ दुकानदार नहीं थे, बल्कि एक सफल बिजनेस पार्टनर बन चुके थे। एक दिन उसी सड़क से गुजरते हुए विक्रम रुका, जहां कभी उसकी बड़ी कंपनी का ऑफिस हुआ करता था। अब वहां कोई और कंपनी थी। वह कुछ देर तक उसे देखता रहा, लेकिन इस बार उसके दिल में कोई दुख नहीं था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद जो हुआ अच्छा ही हुआ। रवि ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, कभी कभी गिरना जरूरी होता है, ताकि इंसान सही रास्ता समझ सके। विक्रम ने सिर हिलाया। अब वह पूरी तरह समझ चुका था। उस दिन के बाद उनकी जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी नहीं आई। दोनों ने मिलकर अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाया, और सबसे जरूरी, उन्होंने कभी अपने अतीत को खुद पर हावी नहीं होने दिया। अब उनके पास पैसा भी था, इज्जत भी थी, लेकिन इस बार उनके पास सबसे बड़ी चीज थी, समझ।